रीवा, इतनी रात का? हेलो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तुमने जो मेरे साथ किया है, क्या वो कम है? जो अब तुम्हारे बेटे मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? क्या किया है मेरे बेटों ने रीवा? डोंट यू डेयर टेक माई नेम, अंडरस्टैंड? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। तुम ही बता दो ना। सुजल ने अक्षत पर 50 करोड़ के फ्रॉड का इल्जाम लगाया है। लीगल नोटिस भेजा है उसे। सुजल ने? हाँ, तुम्हारे उसी बेटे ने जिसको अक्षत ने कोर्ट केस में बचाया था। एनीवेज, मैं से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? आखिर है तो वो तुम्हारा ही बेटा ना। वैसे मैंने तुम्हें या तुम्हारी फैमिली पे कमेंट करने के लिए फोन नहीं किया था। बस सुजल से ये कह दो कि उसने जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। तुम शायद स्वयं को जानते नहीं, वो मेरी तरह चुप नहीं रहेगा। बेहतरी इसी में होगी कि सुजल ये केस वापस ले ले। रीवा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है रीवा के बारे में। ये वीना रीवा के बारे में क्या बात करना चाहती है? कहीं इसे कुछ... थैंक्स। रीवा के बारे में मुझसे क्या पूछना चाहती है? ऋषि और स्वयं के बीच जो झगड़ा हुआ, उसकी वजह आप जानते हैं? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ऋषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। कमाल है, फिर रेवा ने वसु से ऐसा क्यों कहा कि उसके सारे सवालों के जवाब आपके पास है? आई डोंट नो वीना। वैसे रीवा और क्या कह रही थी? और क्या कहा उसने ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसने जो बात कही है वो बात आपको कुछ अजीब से नहीं लगती? उस दिन तो वो इस झगड़े की वजह से आप पर गुस्सा हो रही थी, और आज वो कह रही है कि उस झगड़े की वजह आप जानते हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं खुद ही पूछ लेती हूँ उसे। वीना और मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी है। मैं उनके बिना जीने के बारे में सोच ही नहीं सकता हूं, किसी कीमत पर नहीं। थैंक यू मिस्टर दत्ता। बेटा, आई एम सो हैप्पी तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये तो कुछ नहीं है मॉम। अभी आप देखना, मैं धीरे धीरे करके उनका सब कुछ छीन लूंगा। उनका बिजनेस, उनका घर, उनका ऑफिस, यहां तक कि उनका सुकून भी। चेतन गरेवाल ने जो आपके साथ किया, उसकी सजा तो मैं उसे दिला कर रहूंगा। देख बेटा, अक्षत और तू मिलकर बिजनेस हैंडल कर लो ना, बस उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मॉम, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। मैं तो उन लोगों आओ अक्षत, मैं अभी मॉम से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैं उन्हें बता रहा था कि अगर तुमने ऑफिस का पूरा काम नहीं संभाला होता तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। क्या बात है अक्षत, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी नहीं है क्या? वो बात नहीं है भाई। बेटा, कोई तो बात है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? मामा, मैं यही सोच रहा था कि आर्यन जी ने जो कोटेशन सबमिट किया था, इट वाज सो परफेक्ट कि कोई भी दूसरी कंपनी उसे बीट नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट मैंने खुद सुजय के साथ मिलकर वो कोटेशन प्रिपेयर किया था। समझ में नहीं आ रहा कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट हैप्पी।
सिर्फ मुझे समझ। अक्षत, यू कैन से ये हमारा लक था और थोड़ा मेरा, लेकिन अभी इन बातों का कोई वक्त नहीं। वी शुड थिंक अबाउट सेलिब्रेशन। व्हाट्स इट? मॉम? ओके ओके, चल आप। सुजल, बात करना चाहता था तुमसे, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। वक्त की कमी नहीं है मेरे पास, सिर्फ इच्छा नहीं है आपसे बात करने की। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं है सुजल। आफ्टर ऑल तुम मेरे बेटे हो। इसी बात की तो तकलीफ है कि आफ्टर ऑल आई एम योर सन। मेरी एक गलती की सजा कब तक दोगे सुजल? कब तक? जब तक आपकी यह गलती, आपका बेटा सुजल गरेवाल जिंदा है, तब तक। ठीक है, मंजूर है, तुम्हारी हर सजा मंजूर है मुझे, मगर कम से कम मेरी गलती की सजा दूसरों को मत दो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हारे स्वयं और अक्षत के बीच कभी कोई अनप्लेजेंस ना हो, बस। बेशक तुम लोग भाइयों की तरह ना रहो, मगर कम से कम दुश्मनों की तरह तो नहीं। इट हर्ट्स मी सुजल, बहुत तकलीफ होती है मुझे। ओह आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आपसे अपने उस परिवार की तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझता था, अब सही समझ रहा। पर वैसे खुशी हुई है जानकर कि आपको किसी की तकलीफ पर तो तकलीफ होती है, वरना मेरी मम्मा के साथ आपने जो किया उसके बाद तो मैं आपको पत्थर ही समझ बैठा था। पर आज लग रहा है कि अगर ये पत्थर मेरी मम्मा और मेरे परिवार को चोट देना जानता है, तो इसी पत्थर को किसी और चोट पर दर्द भी होता है। बस करो सुजल, फॉर हेवन सेक बस करो। अरे मैं तो तुमसे एक मामूली सी बात करने आया था और तुम हो कि खैर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, तुमने अक्षत को नोटिस क्यों भेजा? जवाब दो। जवाब, आपकी वजह से जिस सुजल की पूरी जिंदगी एक सवाल में तब्दील होकर रह गई है, वो आपके किसी सवाल का जवाब क्या देगा? सुजल, हो चुके हैं मुझसे कोई भी सवाल करने का हक आपको। मेरा ना सही, कम से कम आपका वक्त तो कीमती है। बेकार कोशिश मुझसे जाया ना कीजिए। अक्षत के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके खिलाफ जो कुछ किया सोच समझ कर किया, और मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करता हूं। एक बात पूछे सुजल, बुरा नहीं मानोगे ना? पूछिए उमा। मुझे उम्मीद थी कि ऋषि और स्वयं के बीच जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे तुम दूर करने की कोशिश करोगे। इसके बजाय तुमने अक्षत को ही, सिर्फ इसलिए ना कि स्वयं ने ऋषि के साथ झगड़ा किया था और स्वयं अक्षत का भाई है। सुजल, ये तो कोई बात नहीं है बेटा। और तुम ऋषि को अच्छी तरह जानते हो ना, उसने किसी भी बात पर उससे झगड़ा कर लिया होगा। तुम तो समझदार हो,
बेटा इतनी सी बात पर अक्षत की दोस्ती को यूं बिगड़ने मत देना। अपनी दोस्ती को इन सब बातों से दूर रखो। दोस्ती में तुम और अक्षत हमेशा भाइयों की तरह रहे हो और मैं तुम दोनों को वैसे ही देखना चाहती हूँ। और सुजल, अक्षत ने तुम्हारा हर प्रॉब्लम में साथ दिया है। आज वो नहीं होता तो तुम। आपको क्या पता मामा, वो तो मुझे सजा दिलवाना चाहता था। सुजल, दोस्ती सिर्फ खोने के लिए नहीं होती बेटा। तुम्हारे दिल में उसके लिए जो भी कड़वाहट है उसे निकाल दो। अगर ये इतना आसान होता मामा, तो कब का कर चुका होता। ऐसी क्या मुश्किल है सुजल? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? ठीक है, वजह जो भी हो दूर होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच फिर पहले जैसी दोस्ती रहे। थैंक यू बेटा। ललित, वो वाइन का टेंडर खुलने वाला था, उसका क्या हुआ? तुमने तो कुछ बताया तक नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है ना? वसुंधरा, मुझे पता नहीं। ऋषि और सुजल वहां जाने वाले थे। मुझे मालूम है, टेंडर तो हमारे नाम पे ही खुला होगा। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। ऋषि, तुम वहां जाने वाले थे ना? अंकल, वो क्या हुआ? अंकल, इस बार टेंडर हमारे नाम पर नहीं खुला। हमारे नाम पर नहीं खुला तो फिर किसके नाम पर खुला है? स्वयं शेरगिल के नाम। इम्पॉसिबल। वो लोग वाइन बिजनेस के बारे में जानते ही क्या हैं? वो लोग इससे पहले कभी भी वाइन बिजनेस में थे ही नहीं। लेकिन आप आ गए। अब आ गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमारे आगे बिल्कुल नहीं। हमारा बिजनेस बरसों पुराना है, एस्टैब्लिश्ड है। अचानक कोई एक नया प्लेयर ऐसे आकर अच्छा नहीं होगा। वरुण, अमन, मैं चाहती हूं that both of you take an active part in the business. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर तुम दोनों सुजल को मदद करोगे, वो बिजनेस में पहले से बेहतर ध्यान दे पाएगा। मॉम, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा सुजल भाई का जरूर साथ दूंगा। वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद इस बिजनेस के हर काम में तुम दोनों सुजल का साथ देना। क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा ललित, इस सिचुएशन में क्या किया जाए। सीजी, तुम फिक्र मत करो।
हमने ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार फेस की है और हम दोनों ने मिलकर उन्हें सॉल्व भी किया है। डोंट वरी, इस बार भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। नहीं ललित, इस बार प्रॉब्लम उतनी आसान नहीं है। सच पूछो तो मुझे दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? ललित, ये सिलसिला जो बना हुआ है ना, उसमें हर तरह से हार एक बाप की है। सीजी, ऐसा सोचकर अपने आप को और परेशान मत करो। कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। डोंट वरी, रिलैक्स, एंजॉय योर ड्रिंक, कम ऑन। थैंक्स। थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी तरह दूसरों से आगे निकलने का कोई शौक नहीं। मुझे दूसरों से आगे निकलने का शौक जरूर है सुजल, मगर बिना किसी को हर्ट किए हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और अगर वो लोग मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनके रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनूंगा। तुम सामने क्यों आओगे? तुम्हें तो पीठ के पीछे जाकर वार करने का शौक है। सुजल प्लीज। सही कहते हैं लोग, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन वही इंसान हो सकता है जो आपका सबसे करीबी दोस्त रहा। तुमने भी वही कर दिया, लेकिन अफसोस इस बात का कि तुम कभी समझ नहीं पाई कि सुजल गरेवाल रुपए कमाने में नहीं, रिश्ते कमाने में विश्वास रखता है। मैंने तुम्हें भी कमाया, लेकिन ये रिश्ता खोटा निकला। सुजल देखो, क्या समझते थे तुम? एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से छीनकर तुम स्वयं को दिला दोगे और मैं हार जाऊंगा? सुजल मैंने धोखे मुझे तोड़ते नहीं और मजबूत बनाते हैं अक्षत, और ये धोखा भी। कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें। कौन से धोखे की बात कर रहे हो तुम? जो कॉन्ट्रैक्ट स्वयं को मिला था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सुजल? मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। मैं सफाई नहीं दे रहा तुम्हें, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई तो ये अक्षर कि तुमने हमारी कोटेशन अपने भाई स्वयं को दी, जिसकी वजह से। झूठ है ये। सच्चाई साफ नीयत से होती है, ऊंची आवाज से नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही सुजल? जो मैंने किया नहीं है तुम मुझे उसके लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो? अक्षत, अगर धोखा देने की हिम्मत रखते हो, उससे मानने की हिम्मत भी रखो। आज तक मैं समझता था कि इस दुनिया में मुझे लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को समझने में गलती कर दी, और वो गलती तुम। गलती तो है सुजल, और वो गलती तुम करे हो मुझे गलत समझ कर। एनीवेज, इस बहस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। पर रहेंगे आमने सामने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।